अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 22 बच्चे की दुआ पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले हम इसके हाथ आते ताल्लुक़ पढ़ लेते हैं। पहली सुनकर बूझ सकेंगे। मौके की मुनासिबत से आदाब गुफ्तगू, शुक्रिया, अफसोस और माज़रत वगैरह का इस्तेमाल कर सकेंगे। आहंग और ले के हवाले से अशार और नज़में सुनकर बता सकेंगे। नज़म पढ़कर इसके मतन के मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकेंगे। तज़कीर व तानीस का फ़र्क जुमलों में वाज़िया कर सकेंगे। फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल की पहचान करके बता सकेंगे। मुकालमती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकेंगे। पहेलियाँ सुनने, सुनाने और बूझने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। सोचें और बताएं दुआ से क्या मुराद है। प्यारे बच्चों, आप दुआ करते हैं अपनी ज़िंदगी में हर नमाज के बाद, तो आपको पता है दुआ क्या है? कि जब हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला से किसी चीज़ की तलब करते हैं, उसको दुआ कहते हैं। हमें दुआ किससे मांगनी चाहिए? हमें दुआ हमेशा अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। क्या आप जानते हैं दुआ को इबादत में बुनियादी हैसियत हासिल है। दुआ मांगने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। प्यारे बच्चों, ये नज़म है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ नज़म लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, जो हमारे कौमी शायर हैं। आपको जैसे कि पता है कि अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी है। ये उन्हीं की नज़मों में से एक नज़म है बच्चे की दुआ। अब हम इसकी नज़मी अंदाज से पढ़ाई करेंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ये नज़म लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। हमने सीखा हमें दुनिया में रोशनी फैलाने की दुआ मांगनी चाहिए। हमारे दिल में इल्म हासिल करने की लगन होनी चाहिए। हमें नेक काम करने और बुराई से बचने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 150 पे सरगर्मी नंबर 1 है। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। तमन्ना, ख्वाहिश, आरज़ू, ज़ीनत, खूबसूरती, ज़रीफ़ों, बूढ़ों, बुजुर्गों। आपने इसी तरह इनकी रीडिंग करनी है। आपने क्या समझा? बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर मिसरे दुरुस्त करके लिखें। ये बेतरतीब अल्फाज हैं, हमने इनको तरतीब देकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। जैसे कि दूर का दम मेरी दुनिया से जाए हो अंधेरा, तो इसको जब हमने तरतीब से लिखा तो कुछ इस तरह से होगा, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। इसी तरह सेकंड है, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इसी तरह आपने ये एक्टिविटी फिल करनी है। नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूरी करें। जिस तरह डैश से होती है चमन की ज़ीनत, तो जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। प्यारे बच्चों, आपने ये भी सरगर्मी इसी तरह हल करनी है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर
151 पे सरगर्मी नंबर 4 दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो इन सवालात के जवाब हम अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। आपने नीट हैंड राइटिंग से अपनी कॉपी रेडी करनी है और सवालात के जवाब लिखने हैं और इनको याद भी करना है। सवालात के जवाब लिखें। एक तालिब इल्म को किस चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए? एक तालिब इल्म को इल्म की शमा से मोहब्बत होनी चाहिए। नज़म के मुताबिक परवाने और इल्म की शमा से क्या मुराद है? नज़म के मुताबिक परवाने से मुराद तालिब इल्म है और इल्म की शमा से मुराद इल्म की दौलत है। इल्म हासिल करने के 2 फ़ायदे लिखें। इल्म हासिल करने से जहालत दूर होती है, गरीबों के लिए दिल में मोहब्बत पैदा होती है। इस नज़म के आखिरी शेर में क्या दुआ मांगी गई है? इस नज़म के आखिरी शेर में ये दुआ मांगी गई है कि ए अल्लाह, मुझे बुराई से बचाना और नेक राह पर चलाना। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखना है और इनको याद भी करना है। दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें, इनसे मुतालिक कहानी बनाएं और साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग के साथ तस्वीरें हैं, तो आप इनको गौर से देखना है और इन पे एक कहानी बनानी है और अपने फेलोज को सुनानी है। दी हुई पहेलियाँ गौर से सुने और बूझे। एक समुंदर 30 जजीरे, बिखरे इनमें मोती हीरे, जो भी इनकी सैर को जाए मुफ्त में हीरे मोती पाए। तो प्यारे बच्चों, बूझे ये कौन सी पहेली होगी? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे इशारे दिए गए हैं, नमाज, कुरान, रोज़ा, पंखा, फ़ोन, दुआ। तो इसका जवाब है कुरान। छोड़ो मत तुम इसका हाथ, ले लो इसको हाथों हाथ, चुपके चुपके अर्श पे जाए, तोहफे लेकर वापिस आए। तो इसका जवाब क्या होगा? दुआ। उसके होते कुछ ना खाया, खाया जब उसको ना पाया। तो इसका जवाब है रोज़ा। तो आप अपने फेलोज के साथ ये पहेलियाँ बूझ सकते हैं और उनको भी टास्क दे सकते हैं। मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें और हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से अपनी कोई खूबी बताकर नया लफ्ज़ बनाएं। शहर, शीन ह र शहर। तो र से खूबी रहम दिली। क त त ब किताब, ब से बहादुर। इसी तरह आपने इनके हरूफ को अलग करना है, फिर आखिरी हर्फ से आपने एक खूबी लिखनी है। कवायद सीखें। ख़त कशीदा मुज़क्कर अल्फाज के मोनस और मोनस अल्फाज के मुज़क्कर लिख के जुमले मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर जानदार जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। तो नर को कहते हैं मुज़क्कर और मादा को कहते हैं मोनस। तो हमने मुज़क्कर अल्फाज के मोनस और मोनस की मुज़क्कर लिखनी है। भाई फल लाया और डैश ने चाट बनाई। तो ख़त कशीदा लफ्ज़ है भाई, तो भाई की मोनस होगी बहन। डैश और दर्जन ने कपड़ों की सिलाई की। दर्जन का मुज़क्कर है दर्जी। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह यह सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 9 है कवायद सीखें। खाली जगह में ज़माने के मुताबिक दुरुस्त जुमले लिखें। प्यारे बच्चों, फेल के लिहाज से जुमले की 3 इकसाम है। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। फेल माजी गुजरा हुआ ज़माना, फेल हाल मौजूदा ज़माना, फेल मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। रज़ा पेशावर में रहता था। तो फेल माजी के आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है, उसी को हमने हाल में तब्दील किया। रज़ा पेशावर में रहता है, तो फ़िलहाल के जुमलों के आखिर में ता है, ती है वगैरह आता है। फिर मुस्तकबिल के जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। फेल माजी अहमद कराची में गया, फेल हाल में तब्दील किया, अहमद कराची में जाता है। फेल मुस्तकबिल में अहमद कराची जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, यहाँ पे जुमले हैं, आपने इसको तब्दील करना है ज़माने के लिहाज से। सरगर्मी नंबर 10 दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़ुज़ ले अहम और रवानी से पढ़ें और बताएं कि इन अशार में शायर ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की है। इलाही मुझे नेक इंसान बना, मैं हर आन सोचूं हर एक का भला, किसी का बुरा मैं ना सोचूं कभी, मुझे प्यार दिल से करे हर कोई। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस पूरी नज़म की पढ़ाई करनी है और इसमें शायर ने ये बताया है कि
اے اللہ مجھے ایک اچھا انسان بنا کہ میں لوگوں کی اپنے والدین کی خدمت کروں اور میں پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بنوں۔ کچھ نیا لکھیں۔ اچھے انسان میں کون کون سی عادتیں پائی جاتی ہیں؟ ذہن میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے ایک پیراگراف لکھیں۔ یہاں پہ پیارے بچوں اچھی عادات ہیں، آپ نے ان کی مدد سے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ سلام کرنا، سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، مشکل وقت میں کام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ تو آپ نے اس پہ ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ آؤ کرے کام، دوسروں کی مدد کرنے سے متعلق ایک مکالمہ تیار کریں اور کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ مکالمے میں شکریہ، معاف کیجیے، خوش آمدید، افسوس، اف اور سبحان اللہ وغیرہ جیسے الفاظ کا بھی استعمال کریں۔ تو پیارے بچوں آپ نے اپنے فیلوز کے ساتھ مل کر یہ سرگرمی کو حل کرنا ہے اور اپنی کلاس میں یہ مکالمہ پیش کرنا ہے۔ مکالمہ ہوتا ہے جب دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے فیلوز کے ساتھ مل کے یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں جس طرح ٹیچر نے اس پورے سبق کی پڑھائی کی ہے، آپ نے بھی پڑھائی کرنی ہے اور تمام سرگرمیاں حل کرنی ہیں اور یاد بھی کرنی ہے۔ پیارے بچوں اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ پہیلیاں سن کر بوجھ بھی سکتے ہیں، موقع کی مناسبت سے آداب گفتگو کا استعمال کر سکتے ہیں، درست لے اور آہنگ سے اشعار اور نظمیں پڑھ سکتے ہیں، تذکیر و تانیث کا فرق بتا سکتے ہیں، فعل ماضی کے جملوں کو حال اور مستقبل میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح یہ لیسن کی اچھی سی پڑھائی کرنی ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔